यानी जो हमास ने बंधक बनाए हैं उन्हें जल्द से जल्द रिहा यहां पर किया जाना चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ रहा हूं और युद्ध के अगले मोर्चे और सीरिया के हालात आपको यहां पर बताने जा रहा हूं, क्योंकि सीरिया में जंग भड़की और अब इसमें रूस और तुर्की कूद पड़े, क्योंकि रूस की तरफ से सीरियाई फोर्सेस के समर्थन में बड़े हमले लगातार एक के बाद एक किए जा रहे हैं। बड़ी स्ट्राइक यहां पर की जा रही है, बड़ी जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही और इसके पीछे साथ ही विद्रोही गुटों के लिए, क्योंकि बड़े आरोप लगातार असद सरकार की तरफ से लगाए गए हैं कि तुर्की यहां पर लगातार खड़ा हुआ है। सबसे पहले तस्वीरों के साथ शुरुआत यहां पर कर रहा हूं, तस्वीरें आपको यहां पर दिखाता हूं, क्योंकि भिड़ंत लगातार लड़ाकों के बीच में और सीरिया फोर्सेस के बीच में चल रही है। गोलीबारी जबरदस्त, एक दूसरे पर पलटवार की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार विद्रोही गुट आगे इस वक्त बढ़ रहे हैं, उन्हें टक्कर देने की कोशिश सीरिया फोर्स की तरफ से की जा रही है, लेकिन सीरिया फोर्स असद रिजीम की फोर्सेस लगातार पिछड़ रही है। लगातार सीरिया फोर्सेस को इस वक्त मुंह की खारी पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ विद्रोही जो पकड़े जा रहे हैं, असद के सैनिक जो हैं, विद्रोही असद के सैनिकों को यहां पर पकड़ ले रहे हैं। यह हालत यहां पर हो जा रही है, जहां जहां पर भी जिन जिन जगहों पर विद्रोही गुट हावी हो चुके हैं, न सिर्फ असद रिजीम की फोर्सेस को वापस भागना पड़ रहा है, बल्कि जो सैनिक हैं उन्हें भी पकड़ा जा रहा है। असद के सैनिक मुश्किलों में है, विद्रोहियों के सामने घुटना टेकते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, जो लड़ाके हैं वो कुर्दिश इलाकों तक पहुंच रहे हैं, जो एसडीएफ के इलाके हैं वहां तक, और महिलाओं तक को बंधक बनाया जा रहा है। और ये कुछ ऐसा ही है जैसा 7 अक्टूबर को हुआ था इजराइल के साथ। लड़ाके कुर्दिश इलाकों में भी लगातार घुस रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखिए, रशिया लड़ाकों के खिलाफ, विद्रोही गुटों के खिलाफ इस वक्त मैदान में बड़े हमले एक के बाद एक किए जा रहे हैं। ये एक अस्पताल की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, एयर स्ट्राइक, बड़ी एयर स्ट्राइक रूस की तरफ से। ये बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है क्योंकि रूस लगातार मैदान में इस वक्त जो है वो लगा हुआ है और बड़े हमले यहां पर किए जा रहे हैं। और बड़ी अपडेट आपको बताऊं युद्ध क्षेत्र से, जहां पर इराक की स्पेशल फोर्स सीरिया पहुंच चुकी है। इराक की स्पेशल फोर्स जहां सीरिया में पहुंची है 30,000 सैनिकों के साथ, 30,000 सैनिकों की बटालियन जो स्पेशल फोर्स की लेकर सीरिया की यहां पर पहुंची है और बड़े हमले विद्रोहियों के खिलाफ करने की तैयारी है। फुल फ्रेम जरा तस्वीर दिखाइए, ये पूरी फोर्स 30,000 सैनिकों की जो इस वक्त सीरिया में डट चुकी है, विद्रोहियों के खिलाफ असद सरकार की ओर से लड़ने की पूरी तैयारी यहां पर की गई है। जंग के मैदान में असद सरकार के समर्थन में लगातार जहां इस वक्त इराक खड़ा हुआ है, यानी लगातार जो कोशिश है वो इराक की ये कि कैसे भी जो विद्रोही हैं उन्हें यहां पर पीछे खदेड़ दिया जाए। लेकिन इस वक्त सीरिया का नक्शा आखिर कैसे बदलता हुआ नजर आ रहा है, मैं आपको तस्वीर जरा दिखाता हूं। दरअसल ये नक्शा देखिए, ये पूरा सीरिया का मैप, जिसमें ये आप जो ग्रीन कलर का आप मैप देख रहे हैं, ये असद रिजीम का ये पूरे का पूरा इलाका है। वहीं दूसरी तरफ अलेप्पो और इदलिब, जहां से शुरुआत हुई थी इस हमले की, अलेप्पो पर कब्जा हो चुका है, इदलिब पर कब्जा हो चुका है और हमा तक आप देख रहे हैं, जहां तक जो तस्वीर है वो बदलती हुई यहां पर नजर आ रही है। इसके अलावा जो लड़ाके हैं उनका कब्जा एचटीएस का अलेप्पो और इदलिब के अंदर, जो आप ये पिंक कलर का पूरा एरिया देख रहे हैं, येलो कलर के एरिया के बारे में आपको बताऊं, ये वो पूरा इलाका है जहां पर कुर्दिश जो लड़ाके हैं, जिन्होंने का एसडीएफ जो है जिसका पूरा ये इलाका माना जाता है, वहां तक भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि एचटीएस और साथ ही जो एसडीएफ है उनके बीच में भी टकराव है। यानी अब एचटीएस का पूरी ये कोशिश है कि एक तरफ न सिर्फ असद रिजीम के पूरे इलाके के अंदर यहां पर घुसा जाए, बल्कि दूसरी तरफ एसडीएफ
का जो इलाका है उस पर भी कब्जा करने की पूरी कोशिश की जाए, यानी दमिश्क तक पूरा जो सीरिया है उसे कंट्रोल करने की कोशिश अब ये तमाम जो लड़ाके हैं वो करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं, यानी तस्वीर पूरी तरीके से बदलने की यहां पर कोशिश हो रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर दमिश्क तक क्या ये लड़ाके पहुंच जाएंगे? असद सरकार का क्या होने जा रहा है? क्योंकि तमाम देशों की सेनाएं भी इस वक्त सीरिया में पहुंच चुकी हैं। जरा देखिए, सीरिया में फिर से सिविल वॉर की शुरुआत हो चुकी है। सीरिया में असद सरकार की सरकारी सेना और विद्रोही आमने सामने आ चुके हैं। सीरिया की सेना और विद्रोहियों की बारूदी लड़ाई में अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बारूदी हमलों के बाद हजारों सीरियाई लोगों को मौत के डर से अपना घर छोड़कर भागना पड़ा है। सीरिया के शहर अलेप्पो, इदलिब, खानसिर और हमा पर सीरियाई विद्रोही गुट कब्जा कर चुके हैं। सीरिया की सेना विद्रोहियों को खदेड़ने के लिए उन पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। सेना और विद्रोहियों के बारूदी हमलों से सीरिया सुलग रहा है। सीरिया की लड़ाई में दुनिया की कई शक्तियां भी शामिल हो चुकी हैं। जंग का नया मैदान बन गया है मिडिल ईस्ट का सीरिया। विद्रोहियों से मुकाबले में कमजोर पड़ रही सीरिया की सेना को सपोर्ट करने के लिए रूस, ईरान और इराक आगे आ गए हैं। रूसी और ईरानी फाइटर जेट सीरियाई विद्रोहियों पर बम बरसा रहे हैं। रूसी फाइटर जेट्स के हमले में इदलिब और हमा के ग्रामीण इलाकों में काफी तबाही मचाई है। हयात तहरीर अल शाम के विद्रोही इन जगहों पर कब्जा जमा चुके हैं। उन्हें हटाने के लिए रूस सीरिया सरकार के साथ मिलकर एयर स्ट्राइक कर रहा है। सीरिया में भड़की इस ताजा लड़ाई से रूस और तुर्की भी आमने सामने आ गए हैं। दरअसल सीरिया के युद्ध में रूस असद सरकार के साथ है, तो वहीं तुर्की सीरियाई विद्रोहियों का साथ देता है। उधर ईरान कह रहा है कि उनका देश तो सीरिया का साथ पहले से देता रहा है। सीरियाई सरकार और सेना को ईरान की पूरी मदद मिलेगी। सीरियाई सरकार का अलेप्पो पर सिविल वॉर शुरू होने के बाद पहली बार कंट्रोल हटा है। एचटीएस के विद्रोहियों ने इस बार हैरत अंगेज तरीके से हमला किया। सीरियाई सेना को मौका ही नहीं मिला कि वो विद्रोहियों का सामना कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दरअसल बशर अल असद ने यह सोचा ही नहीं था कि इस बार विद्रोहियों का जो हमला होगा वो इतना खतरनाक होगा कि उनकी सेना को संभलने का मौका यहां पर नहीं मिलेगा।